फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन बिंग। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का बिल्कुल लास्ट पॉइंट यानी कि इंटरजेक्शन। इसकी हिंदी होगी विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों, अब तक हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, यही क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। दोस्तों, आज लोग हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। यानी विस्मयादि क्या होता है? यानी कि एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ए इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच 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 एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। यानी कि विस्मयादि बोधक वह है जो हर्ष हर्ष, खुशी, आनंद, जो कुछ भी होता है, हर्ष हो गया, अनुमोदन हो गया, घृणा हो गया, दया हो गया इत्यादि, यानी कि हृदय की अपनी तत्काल भावनाओं को व्यक्त करता है, वही हमारा विस्मयादि होता है। यानी कि इसमें कई पार्ट्स में बांटे गए हैं। और दोस्तों, ये जो है इंग्लिश सीखने का बिल्कुल आसान टॉपिक होता है कि हमें किसी को बेसिक इंग्लिश बोलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि हम कुछ लोग पछताते भी हैं, कुछ लोग बहुत शर्माते भी हैं कि हम अगर किसी के सामने आ जाएंगे, अगर कोई हमसे इंग्लिश में बात करेगा तो हम उससे कैसे बात करेंगे। दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि सबसे हमारा महत्वपूर्ण भाग इसका अहम भूमिका निभाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस हमारे हैं और सेंटेंस हमारे हैं। सेंटेंस और इंटरजेक्शन जिसको समझ में आ गया दोस्तों, उसको इंग्लिश में किसी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें सेंटेंस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे, ओह यू आर लेट, वो फ्रेंड यू आर लेट, यानी कि अरे दोस्त आप लेट हैं। यानी कि इस तरह से हमारे बोध आते हैं। यानी कि अगर आपको इंग्लिश सीखने का बहुत आसान मतलब यही है, आपको अगर कहीं दिक्कत हो रही है इंग्लिश में सीखने में तो आप इसको जरूर पढ़िए और पूरे डिटेल से पढ़िए। आइए देखते हैं इसके हम जो है इंटरजेक्शन पढ़ाते हैं। लास्ट पॉइंट इंटरजेक्शन। दोस्तों, देखा क्या लिखे हैं इसकी इंग्लिश वाले साहब कहाँ लिख दिए हैं। तो हो जाएगा, ए इंटरजेक्शन इज ए वर्ड्स विच एक्सप्रेस सम सडन और इमोशंस। इसकी हम हिंदी परिभाषा बताए थे। इसका मतलब क्या कह रहा है, एक विस्मयादि बोधक शब्द है जो अपने इमोशंस या कुछ अचानक या इमोशंस जो सडनली बोला जाता है उसके द्वारा वो जो है, यानी कि उसको दाब दे के बोला जाए, यानी कि दिल की भावनाओं को व्यक्त करना, यानी दिल की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करना ही हमारा विस्मयादि बोधक कहलाता है। इसमें हमारे कई चीज आते हैं, जैसे हमारा हर्ष हो गया, दया हो गई। आइए हम क्रम बाय क्रम बताते हैं। शोक, आश्चर्य, अनुमोदन, संबोधन, ध्यान। यानी कि हर्ष में हमारा आता है हुर्रा, हुज्जा, हा, आहा। दया में क्या आता है, जहाँ दया सब मतलब कि जहाँ दया की भावनाएं आती हैं वहाँ के लिए क्या होता है, गुड हेवेंस, गुड गुड गॉड, गुड ग्रेस। अब शोक में क्या होता है, एलास, आ, ओ। अब आश्चर्य हमारा क्या आता है, जहाँ पे आश्चर्य का भाव होता है, यहाँ पर ओ, यहाँ फिर आएगा लो, हाँ, व्हाट, इस तरह से आता है। अनुमोदन में हमारा क्या आएगा, ब्रेवो, वेल डन, ब्रेवो, वेल डन, इस तरह से आता है। जैसे कि वेल डन माई सन, ब्रेवो माई, हाँ ब्रेवो माई सन, इस तरह से आता है। संबोधन में करेगा हो, हेलो, इसके बाद आता हुल्लो, हमारा संबोधन में आ जाएगा। जहाँ ध्यान लगा रहा हो तो वहाँ का डार्क, हार्क, सॉरी डार्क नहीं, हार करेगा, ध्यान कहता है हार्क, हुस, लुक, लुक एट, देखो इसे, इस तरह का यहाँ पे ध्यान लगाया जाता है, वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अधिकतर हम इंग्लिश में बोलने वाले शब्दों को इसमें यूज करते हैं जो स्पीकिंग के अंतर्गत आती है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। यानी कि इंग्लिश में स्पीकिंग कैसे करें, अधिकतर चीज़ें हमारे यहाँ क्लियर हो जाएंगी जब सेंटेंस पढ़ाएंगे। दोस्तों, पूरा गारंटी दे रहे हैं, आप जरूर बोलने लग जाएंगे। आइए देखते हैं, अभी हमारा 3 ठोर छूटा है। आइए इसको हम अगले टॉपिक में बताते हैं। आइए देखते हैं 8वां नंबर, घृणा। घृणा में क्या आता है, सेम, सेम, फी में फी, और इसके बाद क्या आएगा, घृणा में पू,
यानी कि बैग बिल्कुल बेकार, शर्मिंदगी वाली बात है। अब वेलकम में वेलकम 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 यहाँ पे एल लिखा है, वेलकम। और जहाँ स्वागत के लिए फिर हेल का भी प्रयोग करते हैं, हेल हेल हेल। यानी अब विदा जब किसी से लेना होता है, जैसे किसी से हम दूर हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है, वहाँ पे हम गुड बाय का भी प्रयोग करते हैं, हम फेयरवेल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका हम एक नोट पॉइंट बता रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे इंटरजेक्शन हैं, इंटरजेक्शन जितने भी हमारे हैं, वो जो है वाक्य के पहले आते हैं, वाक्य के पहले आते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू किए जाते हैं। और इस शब्द के बाद, इस शब्द के बाद, इस शब्द के बाद एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन का इसका नाम है दोस्तों एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वेलकम फ्रेंड, ठीक है दोस्तों, हो गया यहाँ पे। वेल डन माय सन, ठीक दोस्तों, एक ये हो गया। यानी कि दोस्त आपका स्वागत है, या फ्रेंड्स दोस्तों स्वागत है। वेल डन माय सन, शाबाश मेरे बेटे। और एक और ले लेते हैं, हेलो डिड ही से, हेलो हेलो व्हाट डिड यू से। हेलो यानी कि हेलो, डिड यू, व्हाट डिड यू सी, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा। ये हमारी इस तरह से कुछ आएंगे, यानी कि जो हमारा ये अगला वाला है, यही हमारा इंटरजेक्शंस है। तो दोस्तों आज हम जो लोग जो है पार्ट ऑफ स्पीच को ख़त्म कर लिए हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के हम आठवें पार्ट को ख़त्म कर लिए हैं। अब दोस्तों जो है हम बिल्कुल जितने टेंस के यूजेज होते हैं, जैसे कैन, कोड, में, माइट, वाट, वे, वाज, वेयर, और जो है कुड, शुड, वुड और याट, इस सब का प्रयोग अब हम बताएंगे। इसको पढ़ाने के बाद दोस्तों, इसको हम पढ़ाने के बाद हम टेंस को शुरू करेंगे। टेंस को शुरू करने के बाद जो है हम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर डबल पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंसेज, इंफॉर्मेशन, जितने भी हमारे पार्टिसिपल, जेरेंड और इनफाइनाइट हैं, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अगर दोस्तों अगर आप मेरी डेली क्लास ले रहे हैं तो गारंटी के साथ दे रहे हैं दोस्तों, आप इनको इंग्लिश में कोई हरा नहीं सकता है। तब तक के लिए जो दोस्तों आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।